नमस्कार। नेशनल दस्तक की नई प्रस्तुति बहुजन शॉर्ट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ की पहली कड़ी में हम जिस कहानी को सुनेंगे वह है सामाजिक ईमानदारी की बीमारी। मान्यवर काशीराम साहब जब बार बार एक आईएएस ऑफिसर के पास फंडिंग और बाम सेफ से जोड़ने के लिए जाते तो वह अधिकारी हमेशा कन्नी काट जाता और अपने घर में नहीं होने अथवा व्यस्त होने का मैसेज अपने नौकर के द्वारा भेज देता। लेकिन मान्यवर और उनके कार्यकर्ता फिर भी एक सनक के साथ उसके वहाँ ज़रूर जाते। इसी क्रम से परेशान होकर एक दिन उस अधिकारी ने झल्लाते हुए मान्यवर को सामने आकर जवाब दिया। क्या आप लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या आपके पास कोई और काम धाम नहीं है? अधिकारी की यह प्रतिक्रिया सुनकर मान्यवर ने बड़े ही शांत स्वर में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, श्रीमान, हमें एक बीमारी है जो आपको नहीं है। इस बात पर अचंभित होकर उस अधिकारी ने पूछा, क्या बीमारी है और है तो इलाज करवाओ। इस पर मान्यवर ने कहा, श्रीमान, यह लाइलाज बीमारी है और यह बीमारी गौतम बुद्ध, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, पेरिया रामासामी और बाबा साहब अम्बेडकर को भी थी और यह उनकी मृत्यु तक रही। अब जिज्ञासावश उस अधिकारी ने पूछा, कौन सी बीमारी? मान्यवर ने कहा कि आप उस बीमारी का नाम जानकर क्या करेंगे? आप उस बीमारी का नाम सुन भी लेंगे तो आपको इल्म नहीं होगा क्योंकि आप उससे ग्रसित नहीं हैं। इस पर उस अधिकारी ने संतोषजनक मुद्रा बनाते हुए कहा, ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुझ में नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं उन महापुरुषों में थी? मान्यवर ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया सामाजिक ईमानदारी की बीमारी। और साथ में कहा कि ये सभी महापुरुष साधन संपन्न लोग थे। इनकी कोई निजी समस्या नहीं। इनके निजी संबंध व्यवस्था के सभी रसूखदार लोगों से थे। ये कष्टप्रद सामाजिक जीवन की बजाय सुखप्रद व्यक्तिगत जीवन जी सकते थे। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध और साहू जी महाराज तो राज व्यवस्था में राजा भी थे। आप तो फिर भी व्यवस्था में नौकर मात्र हैं। लेकिन इनकी सामाजिक ईमानदारी की बीमारी के चलते ये सुखप्रद व्यक्तिगत जीवन नहीं जी पाए। यह सब सुनकर वह अधिकारी अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा और मान्यवर को घर के अंदर आने को कहा। मान्यवर घर के अंदर गए और फंडिंग के कूपन दिए। अधिकारी ने भी सहजता से सबसे बड़ा 50,000 का कूपन उठाया। इस पर मान्यवर ने उससे वह कूपन वापस लेते हुए मात्र 5,000 का कूपन उसे दिया और कहा कि यह बीमारी एक मुश्त नहीं आनी चाहिए, क्रमवार आनी चाहिए, निरंतर आनी चाहिए और तब तक आनी चाहिए जब तक कि हमारा संपूर्ण समाज इस बीमारी से ग्रसित होकर गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन न कर दे।